4 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे ये बैठक की जाएगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भी इस पे समीक्षा होगी। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों को भी इस बैठक में लेकर चर्चा की जाएगी। ये अभी तक की बड़ी खबर आपको बता दें प्राइम टीवी के माध्यम से कि आज शाम को 4 बजे एक बैठक होनी है। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पर ये बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम सभी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इसके साथ ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में शाम को 4 बजे ये बैठक की जाएगी बीजेपी मुख्यालय पे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक शाम को 4 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय पर की जाएगी, जहां बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम सभी शामिल होंगे। और इस मुद्दे पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, 4 बजे ये बैठक होनी है जहां पे भाजपा के शासित सारे सीएम और डिप्टी सीएम वहां पे मौजूद है। क्या कुछ लगता है किस बारे में, किन मुद्दों पे इस बैठक में चर्चा हो सकती है? नीति आयोग की बैठक हो जाने के बाद शाम करीब 4 बजे बीजेपी का जो मुख्यालय है, केंद्रीय विस्तार वाला जो बीजेपी का दिल्ली मुख्यालय है, वहां पे पीएम नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के शासित वाले राज्यों के सीएम के साथ बैठक लेंगे। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम कल से दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी संगठन के तमाम लोग दिल्ली में मौजूद है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद है, संगठन मंत्री धर्मपाल दिल्ली में मौजूद है, बी एल संतोष दिल्ली में है। तो ऐसी तमाम जो सियासी चर्चा पिछले दिनों लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम 4 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीएम जो है वो गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। और तमाम तरह की जो पिछले दिनों जो सियासी हलचल थी, जो बातचीत चल रही थी, उस पे कहीं ना कहीं अब अंकुश लग सकता है। और आज इसके जो कह सकते हैं एक प्रकार से सुलह जो है वो कराने में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जुटेगा, क्योंकि आज दिल्ली में लखनऊ के तमाम नेता पहुंच चुके हैं। कल से सीएम योगी मौजूद है दिल्ली में, उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के भीतर सत्ता का संग्राम है जो साफ तौर पे अब जाहिर होने लगा है। केशव प्रसाद मौर्य जी अभिनव, क्या लगता है ये जो बैठक होने वाली है 4 बजे, इसमें जो भाजपा के अंदर जो अंतर कला हो चल रही है, इसको लेके भी चर्चा होगी? क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं इस बैठक को लेके? बिल्कुल, देखिए हार पे चर्चा हो सकती है, जो बीजेपी में अंतर्कलह चल रही है उस पर चर्चा हो सकती है, और इसके साथ ही साथ जो 10 सीटों पे उपचुनाव होगा उसमें कैसे पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, इन तमाम विषयों पे जो है आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीएम योगी आदित्यनाथ को कुछ मंत्र दे सकते हैं और बता सकते हैं कि किस हिसाब से वो अपने प्रदेश को सकुशल चलाते रहे और पार्टी को भी शिखर की ओर ले जाने की कोशिश करें। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो सरकार से नाराज है, उनकी नाराजगी को शीर्ष आला कमान कैसे दूर करेगा पार्टी का आला कमान, ये बहुत देखने लायक बात होगी। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जब से बयान दिया है, संगठन सरकार से बड़ा है, और उसके बाद तमाम बीजेपी के वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्रियों के जिस प्रकार से कहीं कोई पत्र लिखे सरकार की खिलाफत कर रहा है, कोई मुखर होकर मीडिया में बयान दे रहा सरकार के खिलाफ, तो इससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें एक नेगेटिव मैसेज आता है। और इन सबको आज जो भाजपा का शीर्ष आला कमान है, ऐसा माना जा रहा है, वो इन सबको मैनेज करने में जुटेगा। और देखने वाली बात रहेगी कि क्या आज इस मुलाकात से, आज की जो बैठक है, इससे क्या हल निकल के सामने आता है। जी जी अभिनव, ये जो बैठक होनी है इसमें चुनाव के जो नतीजे हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। क्या कुछ लगता है कि इस पे कुछ लोगों पे गाज गिर सकती हैं, कि कुछ लोगों के अपने पद से उन्हें हटाए जा सकते हैं? क्या कुछ नतीजा निकल के आ सकता है?
बिल्कुल, देखिए जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, लगातार इस पे मंथन किया जा रहा है कि हार के पीछे की वजह क्या रही है। जी। कभी इसके लिए जो अफसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी आंतरिक रिपोर्ट में कहा कि प्रशासन जिम्मेदार है। हालाँकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव था उत्तर प्रदेश में, चूँकि उनका भी बहुत अहम भूमिका थी, तो कहीं न कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी की भी जो कुर्सी है वो खतरे में है। बीजेपी संगठन में हो सकता है एक नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द आ जाए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है। इधर तमाम लोग जो है वो कयास लगा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पे कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए कुछ अच्छा अवसर तलाशने के लिए लखनऊ से लेके दिल्ली तक लगातार दौड़ लगा रहे हैं, और देखने वाली बात रहेगी कि केशव प्रसाद मौर्य को आखिरकार क्या मिलता है, क्योंकि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकता है नया चुना जाए, और केंद्र जी। में भी बीजेपी को एक नया अध्यक्ष देना है, क्योंकि जेपी नड्डा जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में भाजपा पार्टी नियम के मुताबिक अब उनको एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द देना होगा। तो उसको लेके तमाम देखिए लगाए जा रहे हैं। कि गाज किस पे गिरती, ये भी देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में जो कम सीटें आई हैं, इसका ठीकरा किसके सर फूटेगा। जी। ठीक है अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में विधायक राजेश्वर सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें कि राजेश्वर सिंह ने अपने एक्स पर ये पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, पहले यूपी को हत्या लूट के लिए जाना जाता था। सपा सरकार में हर दिन औसतन 13 हत्याएं होती थी। माफिया सरकार में 5 साल में हुई 25,000 हत्याएं। हत्या के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 पे था। आप एक दुखद घटना पर राजनीति बंद करिए। योगी सरकार में हर अपराधी को उचित दंड मिला है। लापरवाह अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि योगी सरकार में हर अपराधी को उचित दंड मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लापरवाह अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, और इसके साथ ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ा ट्वीट किया है विधायक राजेश्वर सिंह ने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए ये बताया है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी को हत्या और लूट के लिए ही जाना जाता था। यूपी पहले अपराध के मामले में नंबर 1 पे रहता था। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, ये जो ट्वीट आया है, इनका क्या कहना है, क्या मतलब है इसका? इनका कहना है कि पहले यूपी नंबर 1 रहता था अपराध के मामलों में और अब नहीं है, लेकिन मामले तो अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। इस तरीके से बात की जाए, बंथरा इलाके में ऋतिक पांडे की जो हत्या की गई थी, हत्या के मामले में जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, उस तस्वीरों में जो हत्यारोपी की बात की जाए, वो हत्यारोपी राजेश्वर सिंह का खास बताया जा रहा था। क्योंकि इन सभी मामलों को लेकर के अगर बात की जाए, कल जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों ने भी एक विरोध दर्ज कराया था। विरोध के बाद जो सपा की अगर बात की जाए, सपा का आज डेलीगेशन उस मृतक के घर पहुंचने जा रहा था, क्योंकि शाम को मृतक के घर वो डेलीगेशन पहुंचेगा। ब्राह्मण हत्या को लेकर के, ब्राह्मणों के विषय पर एक आवाज उठाने की बात हो रही थी। इन्हीं सब मामलों को लेकर के बात की जाए, भाजपा सरकार को लेकर के, तो भाजपा सरकार को घेरने के साथ साथ जो राजेश्वर सिंह वो कुछ क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको भी घिराव किया जा रहा था। तो इन सभी मामलों को लेकर के अब ट्विटर की अगर बात की जाए, एक्स पर, तो एक दूसरे पर तो सीधा निशाना साधा जा रहा है। तो अब राजेश्वर सिंह के द्वारा भी सपा पर जो निशाना साधा गया है, उसमें ये कहा गया है कि सपा सरकार के दौरान जिस तरीके से माफियाओं का जो बोलबाला होता था, वो बोलबाला रहता था, और उस समय यूपी एक कलीम, इन्होंने सीधे सपा पे ये आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में हत्याएं बहुत होती थी, अपराध बहुत होते थे। इसका क्या किसी और की तरफ से या सपा के किसी अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आ पाई है इस ट्वीट पे? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो राजेश्वर सिंह ने एक एक्स पर जो सपा सरकार पर निशाना साधा है, तो उस मामले को लेकर के अगर कहा जाए, तो अभी बीते दिन की अगर बात की जाए, तो उस दौरान जिस तरीके से मीडिया से रूबरू हुए थे सपा अध्यक्ष, तो उस दौरान भी अपराध को लेकर के आवाज उठाई थी, और जो योगी सरकार है उस पर भी कई निशाने साधे थे। अगर बात की जाए, 15 में जो हत्या हुई थी, उस हत्या को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के, उन सभी मामलों को लेकर के मुद्दा बनाया गया था, और राजेश्वर सिंह भी कहीं ना कहीं उस मामले में घिरते हुए नजर आ रहे थे। और इसी मामले को लेकर के
पंजाब एक्ट पर जो वार किया गया है सपा सरकार पर, तो वो वार का जो देखना होगा क्या कुछ नतीजा निकलेगा, क्योंकि सपा का डेलीगेशन शाम को मृतक ऋतिक पांडे के घर पहुंच रहा है और ब्राह्मण को लेकर के एक आवाज भी उठाने की बात कर रहा है। इस मामले में जिस तरीके से राजेश्वर सिंह की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं इसमें केवल पुलिसकर्मी दोषी हैं या फिर जो हत्यारोपी है उस हत्यारोपी को जिस तरीके से सहयोग दिया गया, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की जांच के बाद आखिरकार किसके ऊपर गिरेगी या फिर जो हत्यारोपी है मेन हत्यारोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।